हेलो स्टूडेंट, ITI के ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत है। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ये किससे रिलेटेड है? आपके एनर्जी कंजप्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, एक कंज्यूमर 60 वाट के 6 लैंप 5 घंटे प्रतिदिन प्रयोग करता है। ठीक है, कोई कंज्यूमर है, वो 60 वाट के 6 लैंप आपके कितने 5 घंटे प्रतिदिन प्रयोग करता है और 3 किलोवाट का हीटर 4 घंटे उपयोग करता है। तो आपको बताना है प्रतिदिन का ऊर्जा खर्च। ठीक है, आपको क्या बताना है? प्रतिदिन आपका कितना ऊर्जा का खर्च हो रहा है। तो आप सभी फॉर्मूला जानते हैं एनर्जी ऊर्जा खर्च का। क्या होता है भाई? ऊर्जा खपत बराबर कितना आपका वोल्टेज गुणा करंट गुणा टाइम। ठीक है, और अगर आप बात करते हैं बटे में 1000, क्योंकि आपका जो किलोवाट आवर यानी कि जो एनर्जी कंजप्शन होता है वो किस में होता है? किलोवाट आवर में। ठीक है, तो इतना किलोवाट आवर। ठीक, ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप निकालेंगे कितने 60 वाट के 6 लैंप 5 घंटे जलते हैं। ठीक, तो लैंप द्वारा ऊर्जा खपत, लैंप के द्वारा कितना एनर्जी कंजप्शन होगा। तो कितने हैं भाई? आपके 60 वाट है और कितने लैंप हैं? 6 लैंप हैं आपके। ठीक है, घंटे कितने? 5 घंटे वो जल रहे हैं। प्रतिदिन 5 घंटे उसको यूज़ किया जा रहा है। बटे में 1000 कितना हो गया आपका? देख लीजिए, 0 से 0 कट, ठीक है, ये आ गया आपका 3 3 9 बटे 5 यानी कि 1.8 किलोवाट आवर। ठीक है, कैलकुलेशन करके कितना आ गया आपका? 1.8 किलोवाट आवर। यानी कि जो बल्ब है आपके, जो लैंप है, लैंप के द्वारा कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है? 1.8 किलोवाट आवर आपकी खर्च हो रही है। अब हम हीटर का निकाल देते हैं। हीटर के द्वारा ऊर्जा खर्च, ऊर्जा खपत। हीटर के द्वारा कितनी ऊर्जा खपत हो रही है भाई? आपका कितने 3 किलोवाट का है। किलोवाट मतलब 3 × 1000। ठीक है, किलोवाट का है। यहाँ पर कितने घंटे काम कर रहा है? 3 घंटे काम कर रहा है। दिन में आपका 3 घंटे काम कर रहा है। एक ही हीटर है। बटे में 1000, 1000 से 1000 कट, तो ये आपका 9 किलोवाट। ठीक है, हीटर आपका कितना ऊर्जा का खपत कर रहा है? 9 किलोवाट आवर। ठीक, सॉरी, यहाँ पर ये 3 घंटे नहीं 4 घंटे उपयोग में लाया जा रहा है। ठीक है, 4 घंटे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 12 किलोवाट आवर। ठीक है, कितना आपका 12 किलोवाट आवर आ गया। अब आपको निकालना है कुल खपत कितनी हो रही है ऊर्जा की। ऊर्जा की टोटल खपत निकालनी, यानी कि हीटर की और आपकी लैंप द्वारा कितनी ऊर्जा खपत की जा रही है वो टोटल आपको निकालनी है। तो यहाँ पर आप निकाल देंगे कुल ऊर्जा खपत। तो कुल कितना ऊर्जा का कुल कितना खपत हो रहा है भाई? आपका 1.8 + 12। ठीक है, तो कितना आ गया आपका? 13.8 किलोवाट आवर। ठीक है, आपका टोटल एनर्जी कंजप्शन कितना हो रहा है? 13.8 किलोवाट आवर। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में प्रत्येक 60 वाट के 15 लैंप, ठीक है, 60 वाट के 15 लैंप, 40 वाट के 8 लैंप, 4 पंखे, प्रत्येक कितने का? 60 वाट का है
के और बिजली की मोटर, एक बिजली की मोटर भी इन्होंने ली हुई है, यानी कि एक इंस्टॉलेशन करा हुआ है, उसमें इन्होंने बहुत सारे बिजली के इक्विपमेंट लिए हैं, ठीक है, जो अलग अलग रेटिंग के हैं और अलग अलग टाइम तक कार्य करते हैं, ठीक है। तो 0.5 HP की आपकी मोटर लगी हुई है। यदि 50% लाइट और पंखे प्रतिदिन 4 घंटे काम करें, यानी कि लाइट और पंखे आपके 50% लाइट और पंखे आपके प्रतिदिन 4 घंटे काम करते हैं, तो और मोटर जो है वो 3 घंटे चले प्रतिदिन, तो हमें बताना है महीने का बिजली खपत कितना होगा। और अगर वो जो बिजली खपत होगा उसका जो रेट है, मतलब आपका 1.5 पैसा पर किलोवाट आवर दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि आपका कुल खर्च कितना होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। देखिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं आपका किसका, लैंप का निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए लैंप का कितना होगा आपका, 60 वाट के 15 लैंप, ठीक है, और 40 वाट के 8 लैंप है। तो भाई लैंप का खर्च निकाल रहे हैं पहले हम, तो यहाँ लैंप लिख लीजिए। 60 वाट के हैं कितने, 15 लैंप हैं, 60 वाट के 15 लैंप है, तो टोटल वाट कितनी हो जाएगी आपकी 900, ठीक है, 900 वाट। उसके बाद 40 वाट के 8 लैंप हैं, 40 वाट के 8 लैंप हैं, तो आपकी कितनी हो जाएगी 320 वाट, ठीक है। पहले वाटेज निकाल लेते हैं। 4 पंखे हैं कितने, 60 वाट के, 4 पंखे हैं 60 वाट के, तो आपका 240 वाट ये हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल कितना हो गया ये आपका 1460 वाट, ठीक है। ये आपका कितना हो गया 1460 वाट, यहाँ पे टोटल वाट आपकी आ गई। अब ये कह रहा है भाई एक बिजली की मोटर है, चलो मोटर की बात कर लेते हैं। इसके बाद कह रहा है यदि आपकी 50% लाइट और पंखे, यानी कि इसमें से इसका 50% लाइट और पंखे 4 दिन रेगुलर में काम करते हैं, तो भाई 50% लाइट एंड फैन का निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम 50% लाइट तथा पंखों के द्वारा ऊर्जा खपत, है ना, लाइट और पंखों के द्वारा ऊर्जा खपत निकाल लेते हैं 50%, ठीक है। तो 50% से क्या मतलब है भाई, 50% ये हो जाएगा आपका, ठीक है, मल्टीप्लाई टोटल वाटेज कितना था 1460 था, इनटू कितने घंटे 4 घंटे, ठीक है, निकाल लीजिए। 4 कितना आ गया आपका यहाँ पर, ये आ गया आपका 2920, ठीक है। तो इतने, ठीक है। ये आ गया आपका क्या, पंखे और लाइट के द्वारा ऊर्जा खपत 50% की बात करी है, ठीक है, 4 घंटे जब ये काम कर रहा है, ठीक। तो ये आ गया आपका इतना ऊर्जा खपत आ गया ये आपका, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या करना है आपने, यहाँ पर मोटर का भी दिया हुआ है, तो मोटर आपकी कितनी चलती है, अभी आप मोटर का निकाल दीजिए, ठीक है। मोटर का कितना होगा, मोटर द्वारा जो एनर्जी की खपत होगी वो कितनी होगी, 0.5 HP की मोटर है, आपको पता है 1 HP बराबर 740 वोल्ट होते हैं, तो मल्टीप्लाई 740 कितने घंटे चलती है भाई आपकी HP की, एक बिजली HP की मोटर लगी हुई है, 50% 4 घंटे काम करते हैं, और मोटर 3 घंटे चलती है, ठीक है। मोटर आपकी 3 घंटे चलती है, इसको कैलकुलेट करिए। इसको कैलकुलेट कर लिया आपने, क्या आया 1119, ठीक है। ये आ गया आपका कितना, ये वाट आवर है, ये भी वाट आवर है, ठीक है। एंड में हम इसको किलो वाट आवर में ऐड कर देंगे, किलो वाट आवर में चेंज कर देंगे, ठीक है।
अब देख लीजिए, यहाँ पर आपकी पंखे और मोटर के द्वारा जो टोटल खपत है वो आप जोड़ लीजिए। कितना आ गया आपका, देखिए लाइट प्लस पंखे, लाइट पंखे, पंखों तथा मोटर के द्वारा कुल ऊर्जा खपत कितनी होगी भाई? कुल ऊर्जा खपत कितनी होगी आपकी लाइट और पंखों की? कितनी थी भाई? 2920 वाट आवर है, और यहाँ पे इसकी कितनी है? 1119 वाट आवर है। ठीक है, टोटल कितनी हो जाएगी आपकी? टोटल ऊर्जा खपत कितनी हो जाएगी? यहाँ पर लिख लीजिए 93, ये आ जाएगी आपकी 909213910, 2 और 1 3 और 1 4। ठीक है, ये आ गई आपकी इतनी। ठीक है, आपके लाइट पंखे और मोटर की टोटल ऊर्जा खपत आई है। अब ये कह रहा है और मोटर 3 घंटे चलती है, 1 महीने का एक महीने की खपत पूछ रहा है। ठीक है, तो 1 महीने की खपत, 1 महीने की खपत, 1 महीने की खपत कितनी होगी? 1 महीने में जनरली 30 डेज हम लेते हैं, है ना? 30 दिन मल्टीप्लाई कितना? 4039, कितना आ जाएगा आपका? देखिए ठीक है, ये आ जाएगी आपकी 1 महीने की खपत। ठीक, नोट कर लीजिए, आपको ये आई है 1 महीने की, इतनी एनर्जी खपत हुई है आपकी। ठीक है, इतने वॉट आवर। ठीक, अब निकालेंगे हम खर्च कितना हुआ। ठीक है, खर्च, ऊर्जा खर्च, तो भाई टोटल वाट आवर जो आ गई आपकी वो इतने वाट आवर आई है। अब हमें पता है यहाँ पर 1.5 पैसे पर किलोवाट आवर हमारी एनर्जी जो है वो खर्च है। तो कितना भाई? 1.5 इंटू ये आ गया आपका। ठीक है, ये वाट आवर में है तो इसको, ये पैसे में है तो 1 रुपये में 100 पैसे यहाँ पर करेंगे। ठीक है, और ये वाट आवर में, किलो वाट आवर में करने के लिए हम यहाँ से इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन करिए, यहाँ पर कैलकुलेशन करके कितना आएगा? 181.75। ठीक है, इतने रुपए। आपका जो एनर्जी पे, मतलब जो आपने खपत की, उसका जो ऊर्जा खर्च आया वो कितना आया? इतने रुपए आया। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एक इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में निम्नलिखित लोड लगा है। ठीक है, लोड क्या क्या लगा है? 20 लैंप प्रत्येक 100 वाट के 6 घंटे काम करते हैं। ठीक है, 20 लैंप है, प्रत्येक कितने का है? 100 वाट का है, जो 6 घंटे काम करता है दिन में। ठीक है, 10 पंखे हैं, प्रत्येक 120 वाट का है, जो 12 घंटे काम करते हैं। एक हीटर है, 2 किलोवाट का है, 2 घंटे काम करता है, और एक 20 HP की मोटर है। ठीक, जिसकी दक्षता 85% है, जो 4 घंटे काम करती है। समझ में आई? देखिए कैसे निकालेंगे इसको। सबसे पहले हम लैंप का निकाल लेते हैं, लैंप की खपत कितनी होगी। ठीक है, लैंप की खपत कितनी होगी यहाँ पर देख लीजिए। 20 लैंप है, 100 वाट का है, प्रत्येक 6 घंटे काम करता है। ठीक है, कितना आ जाएगा देख लीजिए, बटे 1000। किलोवाट में निकालते हैं डायरेक्ट, किलोवाट आवर में 6 दूनी 12 किलोवाट आवर। ठीक है, लैंप का आ गया। अब निकालते हैं हम किसका? ये है आपका फैन का, पंखे का। पंखे का कितना है भाई? 10 पंखे हैं, 120 वाट का है प्रत्येक, और 12 घंटे काम करता है। ठीक है,
ये आ गया आपका 72/5। ठीक है, इतने किलोवाट आवर आ गया, यानी कि आपका बल्ब का आ गया और अभी तक आपके फ़ैन का आ गया। ठीक है, बल्ब का कितना आया आपका, इतना 12 किलोवाट आवर, और फ़ैन का कितना आया, ये आया। नोट कर लीजिए इसको। ठीक, अब आपकी बात करते हैं हम किसकी, हीटर की बात कर लेते हैं। हीटर का देख लीजिए, हीटर कितनी खपत करता है। एक हीटर है 2 किलोवाट का है, 2 गुना 1000 गुणा 2 घंटे काम करता है, तो ये आपका 2 दूनी 4 किलोवाट आवर जो हीटर है वो 4 किलोवाट आवर खपत करता है। अब बात करते हैं मोटर की। देखिए मोटर कितनी खपत करता है। मोटर कितने का है आपका, 10 HP, 10 गुणा कितना, HP कितना भाई 740 वोल्ट होते हैं, अभी बताया मैंने। एक HP में 740 वोल्ट, तो 10 गुणा 740 इंटू 2 घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है, बटे 1000। कैलकुलेशन करिए इसकी। इसमें एक चीज़ दक्षता भी दी हुई है, तो दक्षता का ध्यान रखिए। यहाँ कितना है आपकी दक्षता, कितनी है मोटर की भाई, 85%। 85% से क्या मतलब है, आपका हो जाएगा यहाँ 85 तो में 100। ठीक है, दक्षता दी हुई है। कैलकुलेशन कर दीजिए इसकी, ये आ जाएगा आपका 7.021 kWh। ठीक है, ये आ गया आपका मोटर के द्वारा खपत। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मासिक खपत। इसने कहा है मासिक खपत तथा बिजली का बिल ज्ञात करना है। आपको मासिक खपत बतानी है, बिजली का बिल ज्ञात करना है। यदि लाइट और पंखे का रेट 2.20 रुपीज़ पर यूनिट है तथा पावर का रेट, पावर मतलब पावर कौन से हैं आपके, हीटर और मोटर। ठीक है, तो इनका जो रेट है वो 4.50 रुपये पर यूनिट है। ठीक, तो आपको क्या करना है, लैंप और फैन की जो खपत है वो एक जगह आपको ऐड कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लैंप और पंखों की कुल खपत कितनी हुई, 12 + 14.4। ठीक है, कितनी आ गई है आपकी, 26.4। ठीक है, इतना किलोवाट आवर आ गई। अब हम निकालते हैं मोटर और हीटर की कुल खपत। ठीक है, रेट भी निकाल लेते हैं इनका साथ साथ में। जब इसकी कुल खपत कितनी है, 26.4 किलोवाट आवर है, तो इनका रेट भी निकाल लीजिए। रेट कितना भाई, 26.4 गुणा 2.20 कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद हीटर और मोटर की खपत, यानी कि हीटर और मोटर की कुल खपत। हीटर और मोटर के द्वारा कुल खपत कितनी होगी, कितनी है देख लीजिए, 4 + 7.021 कितनी हो गई है आपकी। ठीक है, ये आ गया इतना। अब इसका भी रेट निकाल लीजिए, रेट कितना होगा, रेट निकालेंगे आप, और यहाँ पे रेट के साथ साथ इसने कहा है 1 महीने की। ठीक है, तो
मल्टीप्लाई बाय 30 डेज से भी आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 11.021 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 4.50, ठीक है। कैलकुलेशन कर दीजिए आप इसकी, कितनी खपत होगी इसकी मासिक खपत। इसका हो जाएगा आपका, यहाँ पे इसका जो मासिक खपत हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1742.20 रुपये, ठीक है। और इसका हो जाएगा आपका 1753.80 रुपये, ठीक है। अब आपको क्या निकालनी है, टोटल रेट, ठीक है। टोटल खर्च आपको निकालना है, तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा 1742.20 प्लस में 1753.80, ठीक है। टोटल को ऐड कर दीजिए तो आपका टोटल रेट आ जाएगा, ये आपका 1757। ठीक है भाई, नोट कर लीजिए, इसको ऐड कर लीजिए टोटल। टोटल ऐड करके आपका लगभग 3500 रुपये आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, ठीक। नोट कर लीजिए आप इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हो गई आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इससे रिलेटेड मैं एक दो आपको लिखवा देती हूँ कुछ यूनिट्स, देख लीजिए। इसमें हमने जो यूज़ करी हैं, 1 HP बराबर 740 वाट होते हैं, ठीक है, इसमें यूज़ हुआ है। और ये किस सिस्टम के अकॉर्डिंग होते हैं, ब्रिटिश सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा 1 HP इज इक्वल्स टू 735.5 वोट होते हैं, किसमें, मीट्रिक सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है, मीट्रिक सिस्टम। ये इम्पोर्टेंट था यहाँ पे, ठीक। आपका 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1 यूनिट के, ठीक है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 यूनिट, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप इस चीज़ को। इसके अलावा आपका अगर पूछा जाए 1 HP में कितने किलोवाट होते हैं, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए 1 HP में कितने किलोवाट होते हैं, आप बता सकते हैं इसमें। यहाँ पे देख लीजिए, वाट पता है आपको, 1 HP में 740 वाट होते हैं, है ना, वाट। तो अगर यहाँ पे आपको किलोवाट पूछा जाए तो क्या करेंगे आप, अगर आपको किलोवाट पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, 1 HP इज इक्वल्स टू 740 बाय 1000, ठीक है। तो ये आपको क्या पता चल जाएंगे, किलोवाट। यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, किलोवाट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देख लीजिए ये कितना आ जाएगा, 0.746 क्या, किलोवाट, ठीक है। ये आ गया आपका 1 HP इज इक्वल टू इतने किलोवाट, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। एंड आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में आपके बाकी के न्यूमेरिकल कराएंगे हम, ठीक, ओके।